নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ সচিব টি.ভি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ গঠন সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছে, যিকেইটা খবৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত। एक एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने शिव गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं उनका इंटरव्यू भी इस बारे में किया था बजट से पहले। वो चाहते थे कि इस पर भी कोई संकेत बजट में हो। अच्छा, आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं। इंटरव्यू में तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई हैं, कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेगी, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को जी दोबारा लेके आते हैं। तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जो जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गिव। আজিৰ আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পে কমিশ্যনৰ ওপৰত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত টি.ভি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছে। এয়া জানি লওক টি.ভি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যৰ পৰা। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया। उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है? आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी, जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए, 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। আজিৰ আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অগ্নিবীৰ নামৰ যি যোজনাৰ প্ৰচলন কৰিছে, সেই যোজনাৰ ওপৰত টি.ভি. সোমনাথন ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছে। এয়া চাই লওক। अग्निवीर योजना को लेके बहुत बड़ी बहस चलती रही है अग्निवीर योजना को लेके, और ये कहा जा रहा है पहले जितने युवाओं को मौका मिलता था अब उतने युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। अब इन सवालों को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अग्निवीर योजना में कुछ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, या उसको आइडिया को रिविजिट करने की ज़रूरत है? देखिए, अग्निवीर योजना डिफेंस मंत्रालय की योजना है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा योजना है। ये भारत के सुरक्षा के लिए और भारत के नेशनल प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत अच्छा योजना है। ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो अग्निवीर के तरह ही है, बहुत सारे देशों में है। जो विकसित देश हैं वहाँ ऐसे होते हैं, ताकि युवा कुछ साल के लिए आके जो यंग एज में
आर्म फोर्सेस में काम करें, स्किल हो जाए और उसके बाद ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज बनते हैं। दिस इज द ग्लोबल एक्सपीरियंस। सो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है मेरे ख्याल में, और अभी तक आई एम नॉट द डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू द स्कीम। ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ আমাৰ আন এটা সুখবৰ হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক NPSৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে OPSৰ সুবিধা দিব। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই সুখবৰটো আছে। গতিকে বলক আমি জানি লওঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ কোনসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চনৰ সুবিধা দিব। পেপাৰখনৰ প্ৰথমতে আছে NPSৰ অন্তৰ্ভুক্ত 3.25 লাখ কৰ্মচাৰী OPSৰ আওতালৈ আহিব 2005 চনৰ পাছত নিযুক্তি পোৱা একাংশ কৰ্মচাৰী। তাৰপিছত কৈছে 2005 চনৰ পাছত নিযুক্তি পালেও একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অৰ্থাৎ OPSৰ আওতালৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে 2005 চনৰ পাছত নিযুক্তি পোৱা অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি অৰ্থাৎ NPSৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত কৰা আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি NPS প্ৰৱৰ্তন হ'লেও 2005 চনৰ পিছত নিযুক্তি পোৱা একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে পুৰণি পেঞ্চন লাভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এখন অফিচ মেমৰেণ্ডামৰ ভিত্তিত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থালৈ আহিবলগীয়া কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা অৱশ্যে অতি সীমিত সংখ্যক হ'ব, কাৰণ সেই সময়ৰ আগতে অতি কম সংখ্যক পদৰ বাবেহে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 2005 চনৰ পাছত নিযুক্তি পালেও যিবোৰ পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া NPS প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ আগতে চলিছিল তেওঁলোক পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনলৈ আহিব। বিত্ত বিভাগে সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগৰ পৰা তথ্য বিচাৰি অলপতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত প্ৰায় 4,80,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে যদিও ইয়াৰে প্ৰায় 3,25,000 কৰ্মচাৰীয়ে NPSৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। প্ৰতি মাহতে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিত থকা কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত 2025 চনত OPSৰ আওতাত থকা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 90% হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়াই আছিল আমাৰ ৰাজ্যৰ NPSৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে থকা আজিৰ শেষৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ এইকেইটাই আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে আমাৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিব, আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।